स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज सेकंड पार्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि मैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में, यानी कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रागैतिहासिक काल के मैंने केंद्र बताए थे, आपको मिर्ज़ापुर की बात हुई थी, वहाँ के चित्रों की बात हुई थी। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगा मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र व कहाँ कहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं, वो सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कह रहा है कि मध्य प्रदेश से प्रागैतिहासिक चित्र विभिन्न स्थानों से प्राप्त यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से है। तो मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात हो रही है, याद रखना, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिहनपुर, पहाड़गढ़, भीमबेटका। देखिए यहाँ पर और भी यहाँ पर क्षेत्र है, तो फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से मेन यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं, तो उन क्षेत्रों की बात करते हैं। देखिए भीमबेटका है एक आपका मुख्य क्षेत्र, पंचमढ़ी हो गया, होशंगाबाद, सिहनपुर और पहाड़गढ़। तो भीमबेटका का भी यहाँ पर जो नाम आता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले पंचमढ़ी के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि पंचमढ़ी महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। यहाँ पर 50 के करीब गुफाएं पाई गई है। देखिए पंचमढ़ी आपका कहाँ पे है, महादेव पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, महादेव और पर्वत। ठीक है, पर्वत, फिर यहाँ पर श्रृंखला आपको देखने को मिलेगा, श्रृंखला। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर आपको 50 यानी कि 50 यहाँ पर गुफाएं हैं। ठीक है, करीब 50 गुफाएं यहाँ पर है। कह रहा है जिनमें प्रागैतिहासिक चित्रों के आदि मानव द्वारा बनाए गए यहाँ पर चित्र है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किसने बनाए हैं, आदि मानव ने बनाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज G.R. हंटर 1923 नहीं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको गलत देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर 1923 है तो ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए 1932। अगर 32 होता तो सही हो जाता। देखो उन्होंने 23 कर दिया उल्टा। ठीक है, 1932 ईस्वी में आपके G.R. हंटर है, और G.R. हंटर ने यहाँ पर जो हमारे पंचमढ़ी की गुफा में चित्रों की खोज की थी, तो G.R. हंटर ने 1932 ईस्वी में की थी। तथा यहाँ पर बात कर रहा है कि चित्रों को D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो यहाँ पर 1936 की जब बात आती है तो 1936 ईस्वी में आपके कौन है, D.H. गार्डन। ठीक है, कौन है, D.H. गार्डन है। ठीक है, याद रखना आप, गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे गार्डन भी आ गए। 1936 में उन्होंने प्रकाशित यहाँ पे किया था। कह रहा है कि पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख यहाँ पर हमने केंद्र बताने हैं। कह रहा है डोकोरो द्वीप, महादेव बाजार, सोनभद्र, जम्बूद्वीप, निम्बोज, बनिया वैरी। देखिए यहाँ पर इतने सारे आपको प्रागैतिहासिक पंचमढ़ी का केंद्र, जो कि यहाँ पर केंद्र देखने को मिलेंगे, प्रमुख केंद्र है। फिर यहाँ पर क्या रहे हैं, मोरोदेव, मांडा देवी, इमली खोया इत्यादि। यहाँ पर ये सारे जितने भी हैं ये पंचमढ़ी के केंद्र है, और इन्हीं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चित्रों को। कह रहे पंचमढ़ी से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के नाम। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर नाम देखने को मिलते हैं हमें। कह रहा है कि विशालकाय बकरी का चित्र, यानी कि एक बहुत बड़ा विशालकाय बकरी का चित्र है, वो आपका महादेव बाजार से प्राप्त हुआ है। फिर कह रहा है कि शेर का आखेट का चित्र, तो शेर का आखेट का जो चित्र है वो मांडा देव की छत पे, यानी कि मांडा देव में यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सांबर का आखेट का चित्र, ठीक है, ये आपका इमली खोया से प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य का चित्र, तो ये आपका कहाँ पर प्राप्त हुआ है, शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य, मतलब शहद निकाल रहे हैं, तो वो आपका माणतेराजा में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कह रहा है आगे कांटेदार शाही का चित्र। ठीक है, कांटेदार शाही का चित्र, तो ये आपका जम्बूद्वीप से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे नृत्य वादन करते दो मनुष्यों का चित्र। ठीक है, नृत्य वादन कर रहे हैं दो मनुष्य है, तो वो आपका जम्बूद्वीप में है। देखिए नृत्य करते हैं दो मनुष्य, ये वाला चित्र। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आगे कह रहा है सबसे अधिक धनुधारियों का चित्र। ठीक है, ये भी आपका पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। आगे कह रहा है पारिवारिक जीवन का चित्र, मांटेराजा।
यानी कि वही पंचमढ़ी के अंतर्गत है ये सारा। ठीक है, उसके बाद है डमरूनुमा आकृतियों का चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, डमरूनुमा, डमरू को लिए हुए आकृति। तो ये था हमारा पंचमढ़ी के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे भीमबेटका की। देखिए, भीमबेटका भी एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी से 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्या कह रहा है, भोपाल से 40 किलोमीटर है। ठीक है, भीमबेटका नामक एक पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर 600 गुफाएं हैं। अगर पूछा जाए कि भीमबेटका क्या है, आपकी पहाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, 600 गुफाएं हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मैं बात करूँ 600 गुफाओं में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो कितने गुफाओं में प्राप्त हुए हैं, कितने गुफाओं में, तो याद रखना आप 275। ठीक है, 275 गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि भीमबेटका एक पहाड़ी है। भीमबेटका कोहरन तहसील में आसान नदी के किनारे, यानी कि किस नदी के किनारे है, आसान नदी। ठीक है, आसान नदी भी आप याद रखिएगा। और ये एक क्या है, पहाड़ी है। कोहरन यहाँ पर तहसील की बात कर रहा है। आगे कह रहा है कि इसकी खोज, एक मिनट है, इसकी खोज विष्णुधर यानी कि वकाणकर, प्रो वकाणकर हम कह सकते हैं, प्रोफेसर वकाणकर इनको कहते हैं, 1958 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड के पुरातत्व विशेषज्ञ वासल की मदद से किया। ठीक है, किसके, स्विट्ज़रलैंड के एक पुरातत्व विशेषज्ञ थे वासल, उनकी मदद से इन्होंने यहाँ पर इसके क्या की थी, खोज की थी। यहाँ पर लगभग 275 गुफाओं में चित्र है। देखिए, 275 क्या है, गुफाएं हैं और उनमें चित्र है। ऐसा नहीं कि 275 यहाँ पे चित्र देखने को मिलेंगे आपको। आगे कह रहा है कि भीमबेटका में 2 स्तर से चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, 2 स्तर से चित्र बनाए गए हैं। पहला स्तर है आपका आदि मानव द्वारा आखेट चित्र, यानी कि पशुओं का चित्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रकार का बारहसिंगा, आपका बाइसन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, और हिरन, जंगली सुअर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो मतलब यहाँ पे आखेट हुआ है किसका, आखेट चित्र, यानी कि जानवरों का। ठीक है, आगे कह रहा है आदि मानव को जानवरों के अंत रंग मित्र के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। ठीक है, मानव को अंत रंग के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो पहला स्तर ये हो गया, दूसरा स्तर ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भीमबेटका विस्तृत क्षेत्र 10 किलोमीटर वर्ग में फैला है। ठीक है, जो इसका विस्तृत क्षेत्र की बात करो 10 किलोमीटर तक फैला है। भीमबेटका के चित्रों का समय 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर आपका 1,000 ईस्वी पूर्व, यानी कि नवपाषाण कालीन के चित्र है। देखो, भीमबेटका जो है वो आपकी सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक है, पहाड़ी जो भी है जहाँ पे गुफाएं हैं, तो हम इसे सबसे प्राचीन क्या कहेंगे, मध्यपाषाण कहेंगे, मध्यपाषाण में। ठीक है, मध्यपाषाण काल की ये आपकी क्या है, सबसे प्राचीन है। और नवपाषाण काल की जब बात आएगी तो आपकी मिर्ज़ापुर हो जाएगी। ठीक है, सबसे प्राचीन गुफा। आगे कह रहा है कि भीमबेटका सर्वाधिक गेरू रंग का प्रयोग, यानी कि गेरू मतलब आपका होता है लाल, मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे कह रहा है भीमबेटका में चित्र गुफाओं की दीवार व छतों पर देखने को मिलते हैं। और ये जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, आपका ग्राम्य जीवन है। ठीक है, ये भीमबेटका में है ये। ठीक है, इस प्रकार से देखिए बने हैं। ठीक है, कहाँ पर, भीमबेटका में गुफाओं और दीवारों में अधिकांश आपको चित्र देखने को मिल जाते हैं। अगला देखिए, आगे देखिए, आगे भीमबेटका से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र, यानी कि हमें यहाँ पर चित्र देखने को मिलेंगे तो हमें उन चित्रों के बारे में देखना है क्या क्या है। यहाँ पर आखेट, ग्वाले, कृतक, बारहसिंगा, हिरन, सुअर, रीछ, भैंसा, ठीक है, भैंसे हो गए, आपके जंगली जानवर हो गए, चित्र अंकित है। ठीक है, ये तो आपको देखने को मिलेंगे इतने सारी चीज़ें। फिर आगे कह रहा है शिकार नृत्य का चित्र भीमबेटका में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा भैंसे का चित्र जावरा मध्य प्रदेश, इसकी लंबाई की बात करो 8 मीटर। देखो क्या कह रहा है, देखिए सबसे बड़ा भैंसा। ठीक है, सबसे बड़ा भैंसा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो वो है आपका जावरा।
मध्य प्रदेश से, ठीक है। सबसे बड़ा भैंसा 8 मीटर उसकी लंबाई है, ठीक है। भैंसे की लंबाई जो है क्या है, 8 मीटर है। तो ये था हमारा भीमबेटका में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो हमने देखे, भीमबेटका क्षेत्र की बात हमने की। अब हम बात करेंगे होशंगाबाद की। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर कहीं पे दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर कुछ भी आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है, कहीं पे गलतियां हुई हैं वो बताओ आप। अरे ज़्यादा से ज़्यादा आप ये निकाल लो कि कुछ कमियां हैं तो वही निकाल लो, है ना। मैं तो ये कहूँगा कि कमियां निकाला करो और समझा करो। जहाँ पर नहीं है मुझे भी बताया करो, मुझे अच्छा लगता है, सीखने की आदत है मेरे को भी। कि कोई जब सिखाता है तो बहुत अच्छा लगता है। यानी कि एक हम क्या करते हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, हम बीएड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो शिक्षक का काम होता है सीखना और सिखाना, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, लर्निंग के साथ टीचिंग होना, यानी कि दोनों सीखना और सिखाने वाली प्रोसेस होनी ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी असेसमेंट करा करो, मेरा जितना ज़्यादा आप असेसमेंट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। देखिए अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप मुझे भी चेक किया करो, और यह है कि कहीं पे कुछ कमियां हैं, दिक्कत है, आप मेरे से बात किया करो, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई मैम लोग कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि सर आपने, जैसे अभी इससे पहले मैं बात करूं तो एक वीडियो में मतलब क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैडम ने बोला कि मैम कि क्लियर नहीं दिख रहा है आपकी वीडियो में, तो आप पढ़ाया सही है, ऐसा नहीं है, बट दिक्कत हो रही है इसमें, दिख नहीं रहा। तो अच्छी बात है, उन्होंने बताया, तो आगे से मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप कमियाँ ही नहीं बताओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूँगा, है ना। तो कमियाँ बताइए आप। चलिए बातें होते रहेंगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद देख लेते हैं। होशंगाबाद तो कह रहा है कि यह पंचमढ़ी से 45 दूर नर्मदा नदी तट पर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पंचमढ़ी से 45 मील, ठीक है, नर्मदा नदी पर। तो याद रखना होशंगाबाद कहाँ पे है, नर्मदा नदी में, ठीक है। और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले वाले जो हमने पार्ट वीडियो था, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो, या फिर आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। होशंगाबाद की स्थापना हुसंग शाह ने की थी, ठीक है। स्थापना की बात कर रहा है हुसंग शाह। अगला है आपका होशंगाबाद आदमगढ़ पहाड़ी पर 12 से अधिक शिलाश्रय। देखिए हुसंग शाह एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, तो क्या पता अलग होंगे, कोई दूसरे इसके स्थापक होंगे या संस्थापक होंगे। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि मतलब ये होशंगाबाद आदमगढ़ पहाड़ी से 12 से अधिक शिलाश्रय है, यानी कि यहाँ पर आपको 12 से अधिक शिलाश्रय देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि होशंगाबाद चित्रों की खोज की बात कर रहा है। 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने यहाँ पर इन चित्रों को खोजा था, 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ पर स्टेंसिल पद्धति, छेपांकन पद्धति से चित्र बने, यानी कि जहाँ जो आपकी स्टेंसिल पद्धति होती है उसे छेपांकन पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, उभरे हुए यहाँ पर चित्रों को बताया गया है, दिखाया गया है, ठीक है, बनाया गया है। देखिए अब हमें बात करनी है यहाँ पे होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र, ठीक है। यहाँ पर चित्र इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, जिराफ समूह के चित्र, ठीक है। जिराफ समूह यानी कि समूह मतलब होता है एक बड़ा सा, तो होशंगाबाद से प्राप्त है। समूह मतलब होता है यार जहाँ पर एक मीटिंग होती है, समूह, या फिर जैसे जानवरों का झुंड जाता है समूह, तो उसी के कहेंगे हम। फिर कह रहा है कि 4 धनुधारी आदि मानव, 4 धनुधारी, ठीक है। धनुधारी यानी कि धनुष को धारण किए हुए आदि मानव है, और ये चित्र प्राप्त हुआ है होशंगाबाद से। वन देवी का चित्र, ठीक है, वन देवी यानी कि वन की बात कर रहा है, तो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। वन को देवी के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर यहाँ पर देखिए विशालकाय महिष की बात कर रहा है चित्र, ये भी आपका होशंगाबाद है। आगे देखिए क्या कह रहा है हल्के पीले रंग का विशालकाय हाथी का चित्र होशंगाबाद। देखिए यहाँ पे एक हाथी का चित्र है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, हल्के रंग में है हाथी का चित्र, होशंगाबाद से प्राप्त हो रहा है। अगला है हाथी पर सवार आदि मानव का चित्र, अस्त्रधारी घुड़सवार का चित्र होशंगाबाद से। यानी कि हाथी पर सवार क्या है, आदि मानव है, ठीक है। अस्त्रधारी यानी कि उसने अस्त्र पकड़ा है, और फिर क्या कर रहा है, घुड़सवार चित्र, यानी कि मतलब जा रहा होगा कहीं भी जंगल जुंगल में शिकार करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां देखिए, कह रहा है कि एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का शिकार करते हुए, तो आदमगढ़ होशंगाबाद, यानी कि हाथी पर चढ़े हैं, ठीक है। आखेटक, आखेटक किसे कहेंगे, जो क्या करते हैं, आदि मानव की बात कर रहा है, जो शिकार करते हैं, ठीक है। आखेट यानी कि मैंने बताया था आपको, एक बार फिर समझ लीजिए। आखेट होगा आपका जिसका शिकार करेगा, ठीक है, यानी कि जानवर की बात आएगी यहाँ पे। और आखेटक यानी कि मनुष्य, ठीक है, मानव, तो वो ही हो गया। आगे देखिए, कह रहा है कि घायल भैंसे का चित्र आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। घायल भैंसे का, विशाल काय मयूर का चित्र जो कि आपका आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कैसे, विशाल काय मयूर, मयूर मतलब क्या होता है, मोर, ठीक है। अगला है आपका हाथी का चित्र आदमगढ़ होशंगाबाद, यानी हाथी से संबंधित कहीं पे भी चित्र की बात आएगी, ये आप याद रखना कि होशंगाबाद की बात हो रही है। हौ हा हाथी, हौ हा मतलब आप याद रख सकते हो ट्रिक से, हौ फॉर होशंगाबाद और हौ फॉर हाथी, ठीक है। तो हाथी से संबंधित आपके होशंगाबाद। फिर देखिए यहाँ पे हाथी का चित्र ये हो गया। सबसे अधिक हाथी का चित्र देखिए, सबसे अधिक भी आपका आदमगढ़ होशंगाबाद, ठीक है। हाथी याद रखना, हौ दोनों। अगला पॉइंट है विश्व प्रसिद्ध गर्भवती महिला का चित्र फिरंगी कोटियार मध्य प्रदेश, ठीक है। याद रखना, प्रसिद्ध गर्भवती महिला का चित्र भी इन्होंने बनाया है, वो आपका यहाँ पर है, ठीक है, फिरंगी कोटियार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिहनपुर, सिहनपुर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि यह रायगढ़ रियासत जिला के चावर चावरथल पर्वत होगा शायद, ठीक है। चावरथल पर्वत पर माड नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, रायगढ़, या फिर हम रायगढ़ रियासत बोले, चावरगढ़ पर्वत हो गया, और नदी की बात करूँ मैं यहाँ पे तो माड नदी हो गई, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर 50, ठीक है, 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं हैं, ठीक है। 50 यहाँ पर गुफाएं हैं, ठीक है, याद रखना, शिलाश्रय बोले, गुफाएं बोले हम। आगे है, इसके चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडसन ने की थी, ठीक है। सिहनपुर की बात हो रही है, 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडसन ने की थी, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़े, मौदय ने खोजा था, ठीक है, इन्होंने खोजा था। आगे क्या रहा है, 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडसन। यहाँ के चित्रों का परिचय अमरनाथ ने 1913 ईस्वी में दिया था, ठीक है। 1913 ईस्वी में अमरनाथ ने दिया था, तथा 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने यहाँ पर क्या किया था, परिचय दिया था। 1913 की बात आएगी तो अमरनाथ आ जाएंगे, 1917 की बात आएगी तो आपके कौन आएंगे, पर्सी ब्राउन आ जाएंगे। यहाँ पर छेपांकन पद्धति, स्टेंसिल पद्धति से चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। छेपांकन पद्धति, स्टेंसिल पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। यहीं पे किसमें, पंचमढ़ी की बात हो रही है, सॉरी पंचमढ़ी नहीं, सिहनपुर, ठीक है, सिहनपुर की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिहनपुर के प्रागैतिहासिक यहाँ पर क्षेत्र है, इनकी बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कबरा पहाड़ हो गया, ठीक है, आपका कर्मागढ़, खैरपुर, वोतालादा, खरासिया, नवागढ़, ठीक है। यहाँ पर बड़े खतरनाक ये क्षेत्र हैं, इनके नाम बड़े तगड़े हैं, तो ये देखिएगा आप। फिर कह रहा है कि सिहनपुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र, यानी कि हमें सिहनपुर के प्रागैतिहासिक चित्रों की बात करनी है। कह रहा है अशंत, देखिए कह रहा है कि असंयत कंगारों का चित्र यहाँ पर है सिहनपुर में। फिर कह रहा है घायल भैंसा बुरी तरह से क्या है, तीरों से विदा हुआ, यहाँ पर चित्रित किया गया है सिहनपुर से, ठीक है। घायल भैंसे ने क्या किया है, घायल भैंसों को मानवों ने तीरों से वेद, यानी कि उनको तीरों से मार रखा है, और ये आपका जो प्राप्त है वो सिहनपुर से प्राप्त है। फिर कह रहा है कि सूंड उठाते हाथी, ये भी आपका सिहनपुर से प्राप्त है, सूंड को उठाते हुए हाथी। फिर कह रहा है, वैसे अधिकांश जो हाथी के चित्र आएंगे वो मैंने आपको बता दिया था होशंगाबाद से, ठीक है।
पर यहाँ पर ये चित्र भी है, ये भी आप याद रखना। सूंड उठाते हुए हाथी का आएगा तो सिंहनपुर कर देना आप, ठीक है। फिर आगे कह रहा है सूंड सिंहा, सूंड सिंहा, ये आप याद रखना, ठीक है। सूंड उठाते हुए सिंहा। अगला है बारहसिंगा, हिरन, खरगोश, भैंसा, घोड़ा आदि का चित्र यहाँ सिंहनपुर से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है आपका छिपकली का चित्र सिंहनपुर बोतलद्दा यहाँ से प्राप्त है, ठीक है। बोतलद्दा से प्राप्त हुआ है छिपकली का चित्र। अगला पॉइंट आपका मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्र की हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्र। तो यहाँ पे मंदसौर आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर बने गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। मतलब कौन सा स्थान है? मोरी नामक एक स्थान है, वहाँ पर गुफाओं में क्या मिल रहे हैं हमें? प्रागैतिहासिक प्रसिद्ध चित्र देखने को मिलता है। यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं मोरी जिले की बात करें मंदसौर में, ठीक है। यहाँ पर मैं चित्र की बात करूँ तो कह रहा है कि पशुओं को हाँकते ग्वाले नामक चित्र, ये आपका मंदसौर से प्राप्त है। पशुओं को हाँकते हुए क्या है? ग्वाले, यानी कि मतलब क्या करें, छुप के देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मतलब उनका हम शिकार कर सके, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। नृत्य रथ आदि मानव का चित्र मंदसौर से प्राप्त हुआ है। देहाती बांस से बनी गाड़ी यों का चित्र जो है वो है मंदसौर से, ठीक है। देहाती बांस की गाड़ी मंदसौर से। स्वास्तिक, सूर्य चक्र, अष्टदल, पीपल की पत्तियां, सांकेतिक चित्र आदि, मतलब ये सारे आपके कहाँ से? यहीं से मंदसौर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला है आपका पहाड़गढ़ की बात कर लेते हैं। तो ये भी आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है आपका पहाड़गढ़। कह रहा है कि यह मोरेना जिला के पहाड़गढ़ के निकट आसान नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यानी कि मोरेना जिला हो गया, पहाड़गढ़ इसका नाम तो आपको मैंने बता दिया। नदी की बात करेगा आसान नदी हो जाएगी और यहाँ पर मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र हो जाएगा। आगे कह रहा है यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्रों का समय 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। फिर कह रहा है यह गुफा, एक सेकंड देखिए यहाँ पे 100 तो लिखा है इन्होंने, पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है 100 ईस्वी पूर्व। 1000 होता तो शायद मैं मान सकता था, 10,000 से 1000 ईस्वी, क्योंकि यहाँ पर तो फिर इसके बाद तो ग्रंथ आ गए थे ना आपके सभ्यता में के बाद फिर आपका ये अशोक काल वगैरह चला था, तो इस यहाँ तक प्रागैतिहासिक काल का समय कहाँ से आ गया? एक सेकंड है, इतना समय आपका प्रागैतिहासिक काल का थोड़ी ना रहा होगा। 100 ईस्वी तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसमें डाउट हो रहा है मुझे, आप एक बार चेक कर लेना। चलिए जो भी है देख लेना। आगे कह रहा है यह गुफा 1500 वर्ग में फैली है तथा मधुमक्खियों के छत्तों से परिपूर्ण है, ठीक है। 1500 वर्ग तक ये फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ पे? पहाड़गढ़ में। चलो यहाँ पे चित्र की बात कर लेते हैं, प्राप्त चित्र जो भी है। हाथी पर सवार आदि मानव का चित्र, यानी कि पहाड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। हाथी पर सवार आदि मानव है, देखिए यहाँ पे भी हाथी की बात आ गई, यानी कि सबसे ज़्यादा हाथी की बात आएगी तो वो होशंगाबाद में आ जाएगा, ठीक है। अगला है भालों और धनुषों से युक्त चित्र, पहाड़ में है, ठीक है, पहाड़गढ़ में है। भालों और धनुषों से आदि मानव का चित्र यहाँ पर पहाड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। घोड़ों का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। 6 पैर वाले पशु का चित्र चंबल घाटी, यानी कि जो 6 पैर वाला पशु है उसका चंबल घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला है आपका विशालकाय पिपलिका चीटा का चित्र, ठीक है, ये आपका जम्बूद्वीप से प्राप्त हुआ है। विशालकाय पिपलिका चीटा, ये क्या होता है एक बार देख लेना आप इसको। अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक हम क्षेत्र की बात करेंगे, राजस्थान के क्षेत्र जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि झालावाड़, दरा, भरतपुर, वागरोन, ठीक है, राजस्थान के ये प्रमुख क्षेत्र है,
ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के कोटा जिले के अल्निया नदी घाटी के शैलाश्रयों में चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, अल्निया घाटी में, राजस्थान के कोटा जिला है, अल्निया घाटी है, वहाँ पर हमारे क्या है, शैल चित्र प्राप्त हुए। शैलसराय चित्र बोले, शैल चित्र बोले हम, प्राप्त हुए। ये चित्र 5000 वर्ष पूर्व के है। ठीक है, 5000 वर्ष पूर्व के हैं, जो गेरू रंग से चित्रित, यानी कि लाल रंग से चित्रित है। आगे देखिए, कह रहे दक्षिण भारत की प्रमुख प्रागैतिहासिक गुफाएं। ठीक है, राजस्थान के बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत के, तो प्रमुख प्रागैतिहासिक गुफाएं देखिए, यहाँ पे बेलारी की बात कर रहा है। तो बेलारी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बेलारी कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में, याद रखिएगा, बेलारी कर्नाटक में, दक्षिण भारत का एरिया है। अब देखिए, बेलारी की बात कर रहा है, कह रहा है कि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एफ फासेट ने 1892 ईस्वी में किया, यानी कि एफ फासेट ने 1892 ईस्वी में इसे प्रकाश में लाए थे। प्रमुख चित्र की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि 6 कोणों का सितारा षटकोण चित्र बेलारी, यानी कि 6 कोणों का सितारा प्राप्त हुआ है, वो बेलारी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है एक शिकार का दृश्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, बेलारी से एक शिकार का यहाँ पर दृश्य प्राप्त हुआ है। फिर कह रहा है कि जादू टोना के चिन्ह भी आपके बेलारी से प्राप्त हुए हैं। अगली गुफा है हमारी, तो ये सारा जो भी है आपके बेलारी से प्राप्त हुआ है। अगली गुफा है हमारी वायनाड एडकल। ठीक है, कह रहा है कि यह दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिण भारत में ये गुफा स्थित है। फिर कह रहा है कि इन गुफाओं को प्रकाश में लाने का श्रेय एफ फासेट, ठीक है, एफ फासेट 1901 ईस्वी में जाता है। ठीक है, एफ फासेट को 1901 ईस्वी में इन गुफाओं को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। यहाँ पर जादू टोना, यानी कि टोने का प्रतीक चित्र है। ठीक है, यहाँ पर जादू टोने का एक प्रतीक चित्र देखने को मिल जाता है। सूर्य के चिन्ह का चित्र यहाँ पर वायनाड एडकल में देखने को मिलता है। सूर्य का चिन्ह है, उसका चित्र। फिर कह रहा है कि यहाँ पर मनुष्य के सिर पर पगड़ी पहने हुए, ठीक है, चित्र, यानी कि मनुष्य ने क्या किया है, पगड़ी पहनी है, वो चित्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है आपका, कह रहा है कि यहाँ पर चित्र लाल और काले से बने है, जो स्पेन के गुफा के समान है। यानी कि मैं बात करूँ जो बेलारी गुफा है हमारी, ठीक है, एक सेकेंड, वायनाड एडकल, ठीक है, वायनाड एडकल है। तो यहाँ पर तो वायनाड एडकल की बात हो रही है, यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर लाल रंग से तो चित्र बनाई गई है, लाल और काले से स्पेन के गुफा के समान ये देखने को मिलती है। ठीक है, स्पेन की गुफा के समान वायनाड एडकल की गुफा देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है आपका विलास रंगम। तो ये देख लेते हैं। कह रहा है कि यह मद्रास के तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, मद्रास के कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए हड्डियों के हथियार प्राप्त हुए। ठीक है, आदि मानव ने क्या किया, हड्डियाँ बनाई थी, तो वो यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जादू के चिन्ह अंकित है। ठीक है, जादू के चिन्ह यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। आगे कह रहा है कि इस गुफा को राघव ने क्या किया, नियोलिथिक काल का माना है। रांगे राघव थे, उन्होंने इसको नियोलिथिक काल में रखा है। किसको, विलास राम को, विलास सरंगम को। बिहार क्षेत्र की बात करें, कह रहा है कि सुदामा गुफा, लोमेस गुफा, रामा सराय गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, गोपी गुफा में प्रागैतिहासिक काल के चित्र पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये गुफाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक काल के क्या है, गुफाओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा के उदयगिरी, खंडगिरी, नीलगिरी की 66 गुफाओं को चित्रों की दृष्टि से पुराना माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी भुवनेश्वर में, उड़ीसा में उदयगिरी, खंडगिरी गुफाएं हैं, उनमें 66 गुफाओं को प्राचीन गुफाओं में रखा गया है। ठीक है, पुराने समय की गुफाओं में रखा गया है।
अगला कह रहा है कि कश्मीर के अमरनाथ गुफा में भी प्रागैतिहासिक चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कश्मीर के क्या, जो मतलब आपकी अमरनाथ गुफा है। अमरनाथ गुफा मैंने कहा था, आपको बताया था, शिव को समर्पित है। और वहाँ पे जब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे बर्फ़ से क्या हो जाता है, शिवलिंग बन जाता है। तो इस प्रकार की गुफा है वहाँ पे। जब आप कभी जाओगे तो बर्फ़ की छींटों से क्या हो जाता है, शिवलिंग की ओर बन जाता है। बिल्कुल बर्फ़ घुल जाती है, चिपक जाती है, तो उससे शिवलिंग की हमें मतलब शिवलिंग की हमें वहाँ पे अनुभूति देखने को मिलती है। वैसे तो शिवलिंग होती है, तो फिर बर्फ़ चारों ओर से घिरेगी तो शिवलिंग जैसे ही प्रतीत हो जाता है हमें। अब देखिए क्या रहा है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की विशेषता। अब देखिए यहाँ पे विशेषता की बात कर लेते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में चित्रों का प्रारंभ उत्तर पाषाण काल से हुआ। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है वहाँ पे चित्रों का प्रारंभ उत्तर पाषाण काल से हो गया था। याद रखना आप, उत्तर पाषाण काल से हो गया था। अब कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, याद रखना आप, क्योंकि आप क्या लगाओगे, मध्य पाषाण काल भी लगा सकते हो, पर शुरुआत जहाँ से अच्छी शुरुआत हो गई थी वो आपका उत्तर पाषाण काल था। फिर कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक चित्र क्षेपांकन पद्धति, स्टेंसिल पद्धति से बनाए गए। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें सर्वाधिक चित्र जो है वो क्षेपांकन यानी कि स्टेंसिल पद्धति से बनाए गए थे। ठीक है, अगला कह रहा है प्रागैतिहासिक कलाकारों को ओझा कहा जाता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल का जो कलाकार है, या हम आदि मानव बोले, ठीक है, उसे ओझा कहा जाता है। फिर कह रहा है प्रागैतिहासिक काल को दो चश्म सम्मुख चेहरों को बनाया गया है। यानी कि दो चश्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चेहरे। आगे कह रहा है प्रागैतिहासिक काल में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है, जैसे गेरू, खड़िया, कोयला, हीरोंज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल में ज़्यादा खनिज रंगों का ही प्रयोग है जो प्रकृति से प्राप्त है। गेरू, ठीक है, लाल रंग, खड़िया आपका सफ़ेद हो जाता है, कोयला काला हो गया, हीरोंज, हीरोंज आपका कौन सा होता है, हीरोंजी कलर, तो हीरोंजी हरा होता होगा या फिर पीला, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, एक बार चेक कर लेने से आप। आगे क्या रहे है, प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव रंगों में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल करता था। यानी कि वो रंगों के साथ क्या मिलाता था, पशुओं की चर्बी मिलाता था। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कालीन मानव रंग घोलने के लिए पशुओं के पुटों को कलर प्लेट के रूप में प्रयोग करता था। देखिए सारी काल्पनिक घटनाएं, शायद हो सकता है ऐसे काम करता रहा होगा, एक्यूरेट नहीं है। 30,000, 40, 50,000 ईस्वी की बात हो रही है, तो काल्पनिक है घटनाएं। तो इस प्रकार से इन्होंने मतलब जिस प्रकार से अवशेष प्राप्त हुए होंगे उसी प्रकार से इन्होंने मतलब यहाँ पे बताया गया है, इस चीज़ को बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या रहा है, 8वां पॉइंट देखिए क्या रहा है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, आखिर था। यानी कि प्रमुख विषय की जब बात आएगी तो आपको आखिर यानी कि शिकार चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए वहाँ पर उनका शिकार का माध्यम ही क्यों प्रमुख था, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, खाली वो अपनी जीविका चलाने के लिए ही मतलब उसको साधन बनाते थे। यानी कि जीवित रहना है तो कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा भाई, तो शिकार यानी कि पशुओं पर निर्भर थे वो। आगे देखिए प्रागैतिहासिक कालीन चित्र रेखा प्रदान यानी कि मानी जाती है। अब कैसे, रेखा प्रदान यानी कि रेखाओं के माध्यम से तो उन्होंने चित्र बनाए थे ना, तो फिर इसीलिए उसे रेखा प्रदान भी माना गया है। अगला पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल में ज्यामितीय रेखाओं का सर्वाधिक प्रयोग है। यानी कि ज्यामितिक, ठीक है, ज्योमेट्रिकल की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर वो रेखाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, सर्वाधिक रेखाएं। कुछ ही विशेषता बची है, देखिए अगला पॉइंट है 11वें का, देखिए प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकार रेशेदार लकड़ी, बांस, नरकुल आदि के बने तुलिका का प्रयोग चित्र बनाने के लिए करते थे। यानी कि उनके पास क्या था, बांस थी, आपका लकड़ी, कौन सी, रेशेदार लकड़ी हो गई, बांस हो गया, नरकुल हो गया, ठीक है, इस प्रकार की मतलब उनके पास लकड़ियाँ थी जिनसे वो क्या करते थे, चित्र बनाते थे। फिर कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक धनुधारी युद्ध के दृश्य
चित्रण पंचमणि, होशंगाबाद और भीमबेटका। ठीक है, धनुधारियों के चित्र देखने को मिले, युद्ध के दृश्य है यहाँ पे, और ये जो चित्रण है पंचमणि, होशंगाबाद, भीमबेटका वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक हिरण का चित्रण किया गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक जो है वो हिरण का चित्र किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हिरण का चित्र क्यों बनाया गया है और हिरण को क्यों मारता था, क्योंकि हिरण की जो मतलब मांसाहारी लोग होते हैं उनको उसकी मीट पसंद ज़्यादा आती है। ठीक है, उसका भोजन ज़्यादा पसंद आता है उनको, तो मांसाहारी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, शाकाहारी वाले तो क्यों खाएंगे। मैं भी शाकाहारी हूँ वैसे, तो मुझे भी मांस पसंद नहीं है बिल्कुल भी, वेजिटेरियन हूँ मैं, फुल वेजिटेरियन। अगला एंड लास्ट अंतिम पॉइंट है हमारा 14 का। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में विद्वानों के अनुसार 5 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मैंने आपको 5 शैलियाँ बता दी थी, जिसमें छायांकन भी देखने को मिला था, आपको पूर्व शैली भी देखने को मिली थी, वो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ पर्सनों की जब बात आएगी तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे आगे नहीं है कुछ, तो वस्तुनिष्ठ पर्सन यानी कि इनसे रिलेटिव हमारे अगली वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि हम इनसे रिलेटिव जितने भी हमने ये पढ़ा प्रागैतिहासिक काल के बारे में, उनसे रिलेटिव हम सारे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जो मेन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल ही रहा है, भारतीय चित्रकला प्रधान है तो क्या है, रेखा प्रधान है। देखिए आज की वीडियो में हमने आपको बताया सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के बारे में हमने जाना, प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला है उसके बारे में हमने जाना सेकंड पार्ट में, और 2 पार्ट हमारे हो गए। तीसरे पार्ट में हम कवर कर लेंगे वस्तुनिष्ठ पर्सनों को, और फिर बाकी और वीडियो जो हमारी आ रही है उनको भी देखते रहिए, है ना। ओल्ड पेपर की वीडियो आ रही है, आपकी प्रैक्टिस सेट, संडे प्रैक्टिस सेट भी मत छोड़िए, उनको भी देखते रहिए। उनको भी मैं डेली टू डेली मतलब 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जो भी करने की कोशिश करूँगा उनको मैं डालता रहूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो आपको। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा हो रिस्पांस, आज की जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम में, नंबर मैंने आपको बता रखा है। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।